हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर हम अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले दिनों हमने बताए थे 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली 1 नंबर कंप्लीट कर दिए थे और आज हम 2 नंबर से आगे बताने वाले हैं। तो देखिए 2 नंबर हिसाब क्या कह रहा है, एक बार फिर हिसाब पढ़ देते हैं। 1 नंबर में हिसाब था, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता को, है ना, संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए मेरे पास ये किताब है 10वीं का प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक, और 1 नंबर हम सवाल बता दिए थे और दूसरा नंबर आज बताने वाले हैं। तो आप लोग भी किताब ले लीजिए और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ इसको बनाइए। चलिए आते हैं, नंबर 2 है, हिसाब नंबर 2। 1 का 2 नंबर हम उतार लेते हैं पहले हिसाब। क्या कह रहा है, x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और इसका 3 शून्यक दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 शून्यक, 2, 1 और 1। ये तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अब, क्योंकि त्रिघात बहुपद x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के 3 शून्यक 2, 1 और 1 है। और भी लिख सकते हैं, और 1 है। इसको हम लोग px लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? px लिख सकते हैं। px लिख सकते हैं, x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और ये जो है दिया गया 3। एक है अल्फा का मान, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर कितना है 1, और गामा बराबर कितना है? गामा बराबर है 1। अब ये चेक करना है कि px, x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का 2 एक शून्यक है कि नहीं है। तो जहां जहां x है, x के मान पर 2 को पुट करना है, और ये देखना है, पहले ये सत्यापित सिद्ध करना है कि ये जो बहुपद है यानी कि px है, px जो है px का मान जो है, px मान पर जो है 2 को पुट करने के बाद ये जांच करना है कि ये 2 एक शून्यक है कि नहीं है ना। पहले जांच कर लेते हैं। px, x के जगह पर क्या हो जाएगा? 2x, यानी कि 2 पर पावर कितना? 3 माइनस 4 गुना x स्क्वायर, यानी 2 के क्या स्क्वायर, प्लस 5 गुना x का मान कितना? 2 माइनस कितना? 2। इसको अब छोड़ देते, इसको हल करते हैं पहले। 2 पर पावर कितना? 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना? 8, माइनस 4 2 दूना कितना? 4, प्लस 5 दूना 10, माइनस कितना? 2। इसको एक बार हल कर लेते हैं। 8 माइनस 4 चौक कितना? 16, प्लस 10 माइनस 2। प्लस प्लस को एक जगह और माइनस माइनस को एक जगह। 8 प्लस 10, 8 और 10 कितना? 18, और 16 माइनस 2 कितना? माइनस 18। 18 में 18 घट गया, कितना बचा? 0। तो देखो शेषफल कितना हो गया? 0। तो शेषफल लिख सकते हैं यहाँ, शेषफल बराबर 0। इसलिए लिख सकते हैं px यानी कि x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 लिखो या तो px लिखो, बात बराबर ही होगा। तो px के एक शून्यक 2 है। ये सिद्ध हो गया कि 2 जो है 2 है ना, x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का एक शून्यक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा
फिर इसको फिर एक बार लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं पी एक्स बराबर क्या, एक्स पर पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x माइनस 2। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा 1, देख लेते हैं उसको मान बैठा करके। p1 बराबर 1 पर पावर 3 माइनस 4 गुना 1 के क्या स्क्वायर प्लस 5, 5 गुना कितना 1 माइनस 2। इसको छोड़ देंगे, अब इसको हल करेंगे सिर्फ। एक पर पावर 3 माइनस 4 गुना 1 के स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2। अब इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको हल करना है। तो 1 पर पावर 3 यानी 1 माइनस 4 गुना 1 के स्क्वायर तो 1 प्लस 5 गुना 1 5 माइनस 2, 1 माइनस 4 गुना 1 4 प्लस 5 माइनस 2। प्लस को एक जगह और माइनस को एक जगह, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 और 5 कितना 6 और माइनस 4 और माइनस 2 कितना माइनस 6, तो बराबर कितना हो गया 0। तो इसको भी हल करने के बाद क्या होता है शेषफल 0, तो इसको लिख सकते हैं शेषफल बराबर कितना 0। इसलिए px के एक शून्यक एक है, एक शून्यक एक है। तो इस प्रकार से इसको भी जहां जहां ये एक है वहां वहां इसको अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा है ना, शेषफल 0 होगा और px के एक शून्यक होगा, है ना। अब ये जांच करना है, क्या जांच करना है, जो किताब में बोला गया है, हिसाब में बोला गया है, क्या जांच करना है कि उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यक यहाँ प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो हम लोग अब इसके गुणांकों के बीच के सत्यापित करना है, गुणांकों के बीच है ना, यानी इनके शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको सत्यापित करना है। तो आइए देखते हैं, जांच करके देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे है ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -4, सी का मान कितना है तो 5 और डी का मान कितना है तो -2। और ये जो है ये पहले भी लिखे थे, एक बार फिर लिख देते हैं। अल्फा बराबर कितना 2, बीटा बराबर कितना तो 1 और गामा बराबर भी कितना, तो गामा बराबर भी क्या हो जाएगा 1। अब लिखते हैं जांच, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, और शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। इसको जोड़ करके देखते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यक पहला शून्यक क्या है, यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या -b का मान कितना है तो -b का मान देख लेते हैं कितना है यहाँ, तो b का मान आपका -4 है। इसको लिख सकते हैं -4, अलग से माइनस रहेगा बटा a का मान कितना है 1। अब इसको जोड़ते हैं, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान आपका 2 है, अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान कितना है तो 1 प्लस गामा का मान कितना है 1 बराबर, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बटा क्या 1, और इसको भी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटा 1 लिख सकते हैं, और 4 बटा 1 है तो 4 बटा 1 लिख सकते हैं। देख सकते हैं दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। और इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
तो माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा क्या, एक्स पर पावर 3 का गुणांक, एक्स पर पावर 3 का गुणांक लिख सकते हैं। दोनों तरफ बराबर हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए अच्छा से। दोनों तरफ बराबर हो गया। यही चीज हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था, जांच करना था कि दोनों तरफ बराबर होता है कि नहीं होता है। और यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -4, तो -4 है, यहाँ -4 है, एक्स अंदर में एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, -4, और एक्स पर पावर 3 का गुणांक कितना, तो 1, एक्स पर पावर 3, यहाँ अंक नहीं है यानी कि चर मान नहीं है, अचर है, चर मान है, एक्स है, अचर नहीं है, अचर यानी 2, 3, 4 ये सब अंक रहता प्राकृतिक संख्या। ये हो गया। चलिए दूसरा, अब क्या है, दो शून्य को, अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, तो क्या है, लिख देंगे, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा बड़ा होगा, अल्फा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, तो अल्फा गुना बीटा जोड़ बीटा गुना अल्फा जोड़ अल्फा नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा गामा, और फिर गामा गुना अल्फा बराबर। अब सी का मान कितना है, तो सी का मान 1 है ना, सी का मान कितना है, सी का मान यानी 5 हो गया। सी का मान कितना है, 5, तो 5 बटा ए का मान कितना है, तो 1। अब इसको जोड़ करके देखते हैं इतना होता है कि नहीं। अल्फा का मान कितना, तो 2 गुना 1 जोड़, बीटा का मान कितना, 1, अल्फा का मान कितना, तो 1 जोड़, गामा का मान कितना, 1, और अल्फा का मान कितना, 2, बराबर 5 बटा 1। हल करते 2 गुना 1 कितना, तो 2 जोड़ 1 गुना 1 कितना, 1, जो ठीक कर देते हैं, और फिर 1 गुना 2 कितना, तो 2, बराबर 5 बटा 1। 2 गुना 1, 2 जोड़ 1, 3, 3 2 5, 5 बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर 5 बटा 1 हो गया। अब देख रहे हैं आराम से कि 5 बटा 1 इधर भी, 5 बटा 1 इधर भी, ये क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यानी सत्य हो गया, यानी सत्यता की जांच हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स का गुणांक बटा क्या, एक्स पर पावर 3 का गुणांक। ये फार्मूला होता है, किताब में जाके देख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब एक रह गया शून्यकों का गुणनफल। अब देख लीजिए एक्स का गुणांक कितना है, 5, एक्स पर पावर 3 का गुणांक, एक्स पर पावर 3 का गुणांक क्या है, 1, तो 1 हो गया। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ बराबर है। चलिए अब दूसरा लिखते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। इसको मिटा देते हैं आप लोग। अब वीडियो रोक कर यहाँ लिख देते हैं, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो -d बटा ए।
माइनस डी बटा ए। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर माइनस डी। डी का मान कितना है? -2 है और यहाँ माइनस डी है, तो डी का मान कितना? -2 है। डी है, डी माइनस अलग से रहेगा, -2 बटा क्या? ए का मान कितना? 1। अल्फा का मान कितना? 2 गुना बीटा का मान कितना? बीटा का मान कितना? तो बीटा का मान 1 गुना गामा का मान कितना? 1 बराबर, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 बटा कितना? 1। इसको भी हल करते हैं तो क्या होता है? 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1। और यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर, क्या लिखेंगे? माइनस अचर पद बटा x पर पावर 3 का गुणांक, 3 का गुणांक हो गया, प्रूव्ड हो गया। हम ये लिख सकते हैं यहाँ प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। देख लीजिए, अचर पद माइनस अचर पद। अब माइनस अचर पद यहाँ देखो, माइनस अचर पद है ना, अलग से ये है, अलग से ये है। यहाँ तो यहाँ ब्रैकेट भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रूव्ड? इसको वीडियो रोक करके आप लोग। और दिया गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है? तो शून्यकों का योगफल दिया गया है 2। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान हम लिख सकते हैं 2। फिर शून्यकों का दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है? -7 है। तो अल्फा गुना बीटा जोड़ बीटा गुना गामा जोड़ गामा गुना अल्फा, अल्फा बराबर कितना दिया है? -7। और फिर अल्फा गुना बीटा गुना गामा, गामा बराबर कितना दिया है? तो -14। तो देखो 3 मान दिया गया, तो हम 2 को इस तरह से अल्फा जोड़ बीटा को मान लिख सकते हैं इस तरह से 2, यानी हम लिख सकते हैं -b बटा ए। अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना होता है? तो -b बटा ए, और बराबर कितना दिया है? 2। इसको हल कर सकते हैं -b, और इसको अपने मन से 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, लिख सकते हैं b बराबर कितना? b बराबर -2 और a बराबर कितना? 1। b बराबर कितना हो गया? -2 और a बराबर कितना? 1। फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, तो क्या होता है? c बटा ए, c बटा ए। तो c बटा ए, c बटा ए यानी कि क्या है? c बटा ए का मान कितना? -7। तो -7 कितना हो गया? -7। -7 बटा क्या? कुछ नहीं तो 1। तो क्या हो जाएगा? c बराबर क्या हो गया? c बराबर हो गया -7 और a बराबर क्या हो गया? 1। यहाँ भी क्या हो गया? a बराबर 1 और यहाँ भी a बराबर 1। फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर हो गया। अब क्या कहता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या? -d बटा ए, -d बटा ए, और -d बटा ए इसका मान क्या दिया है? 14 दिया है। तो -14 बटा 1 हम आराम से लिख सकते, दोनों तरफ ये है, कट जाएगा। तो d बराबर कितना हो गया? 14 और a बराबर कितना हो गया? 1, है ना। तो अब क्या होता है? अब इसको लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है ax पर पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो ax, a का मान क्या है? तो a का मान हो गया 1 गुना x पर पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस b का मान कितना है? तो b का मान क्या है? b का मान हो गया -2। इसको लिख सकते हैं 2 गुना x स्क्वायर, 2 गुना x स्क्वायर प्लस c का मान कितना है?
तो सी का मान हो गया आपका कितना, -7। बी का मान -2 था और सी का मान कितना हो जाएगा, तो -7। 7 गुना कितना, x इंटू एक्स, प्लस डी का मान कितना है, तो डी का मान हो गया 14, तो 14 लिख सकते हैं बराबर 0। इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुना माइनस माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस गुना -7x और प्लस कितना 14 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। आज इतना ही रहने देते हैं। अगला हिसाब आपका रह गया कितना, 3, 4 और 5। फिर नेक्स्ट वीडियो में ये 3 हिसाब हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।